आप कहने का कोरोना चल रहा था, हाँ? कोरोना में ये नेता लोग क्यों नहीं मरे कर? एक आध मर जाता तभी तो मतलब पब्लिक को दिखता हाँ एक मर गया इनमें से। पब्लिक ही क्यों मर रही है? इन्होंने राम मंदिर ही बनाया और पब्लिक के लिए उन्होंने कुछ नहीं देखा है अभी। राम मंदिर तो आपकी आस्था जुड़ी हुई है तो इतनी दूर कौन जा रहा है उसे मंदिर को देखने? भगवान तो घर घर है, भगवान तो घर घर है। जिसके माँ बाप हैं वही भगवान है, वही गुरु है, वही सब कुछ है। ये नहीं है कि वहाँ जाकर उनकी मतलब पूजा पाठ करेंगे। मदद मिल रही है, मतलब फ्री वाला राशन दे रहे हैं, राशन ऐसा दे रहे हैं उसमें मतलब मेरी सूड़ियाँ हैं, मतलब चावलों में सूड़ी मतलब वो भी 4 किलो दे रहे हैं यूनिट पे, तो मतलब 2 ही किलो निकल रहा है, 2 किलो मतलब उसमें निकल रहा है बेकार। मजबूरी में लोग लकड़ियाँ जला रहे हैं, क्यों जला रहे हैं? 950 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, इनकम है नहीं, कमाई है नहीं इस सरकार में, तो कुछ ना कुछ तो मतलब करेगा आदमी। सरकार थी तो महंगाई होती थी तो कहती थी महंगाई डायन है, अब वही महंगाई इन सरकार के लिए क्या देवी बन गई है ना? अब ये इसमें तो सरकार बदलनी है, ये तो इस सरकार से बस भरपा गए लोग। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम जनता का मूड में, और मैं हूं आपके साथ फराह खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं विधानसभा मिलक के अलवगंज गांव में। ठीक बताया ना मैंने नाम? हाँ, तो आप देख सकते हैं लगातार हम गांव-गांव जाकर योगी आदित्यनाथ का विकास पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कितना विकास गाँव-गाँव हुआ है और कितना विकास और कितनी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुँच पाया है। तो ऐसे ही एक गाँव में हम मौजूद हैं, मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद है, पुरुष भी मौजूद है। तो एक एक करके सभी से बात करेंगे कि कितना पेट भरने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है और कितना विकास इनके घर तक पहुंच पाया है। क्या नाम है? उरमान सिंह। क्या कहेंगे, कितना विकास पहुंचा है आपके घर तक? विकास हमारे घर कुछ नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा? कह रहे गरीबों की मदद कर रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं। कोई मदद नहीं कर रहे। हाँ। दुनिया भर की महंगाई कर दी सरकार ने, कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है इसमें। हाँ, हर एक चीज पे महंगाई है। पहले सिलेंडर 600 रुपए का मिलता था, अब पहले सिलेंडर 600 रुपए का मिलता था, अब 950 रुपए का दे रहे हैं। कह रहे महंगाई बढ़ी है तो आमदनी बढ़ी है। यहाँ आमदनी कहाँ बढ़ी है? और लॉकडाउन में मतलब पब्लिक परेशान है, रोजगार खत्म कर दिया इन्होंने, रोजगार खत्म कर दिया, काम बंद हो गए सब। इसमें लॉकडाउन में सबसे ज्यादा गरीब आदमी मतलब पिछा है, गरीब आदमी परेशान रहा है। कह रहे गरीब आदमी पिछा है तो गरीबों के लिए मदद भी तो की है। क्या मदद मिल रही है? मतलब फ्री वाला राशन दे रहे हैं, राशन ऐसा दे रहे हैं उसमें मतलब मेरी सूड़ियाँ हैं, मतलब चावलों में सूड़ी मतलब वो भी 4 किलो दे रहे हैं यूनिट पे, तो मतलब 2 ही किलो निकल रहा है, 2 किलो मतलब उसमें निकल रहा है बेकार। लीजिए, एक और नई बात पता चली है कि लोग कह रहे हैं राशन तो पहुंच नहीं पा रहा, और पहुंचता है तो खराब राशन पहुंचता है। क्या यही है योगी आदित्यनाथ का विकास, जिस विकास की बात करके वो कह रहे हैं कि फिर से सत्ता में आएंगे? ना, अपनी सत्ता में नहीं आएंगे। वो परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा, अलग से दूसरी सरकार बनेगी। दूसरी सरकार बनेगी? दूसरी वो तो कह रहे हैं कि परिवर्तन नहीं होगा, फिर से हमारी सरकार नहीं आएगी, इनकी सरकार नहीं आएगी। क्या कहेंगे हम, फिर से आएगी सरकार या परिवर्तन कर देगी जनता? क्यों आएगी जब कुछ लाभ ही ना, हमें तो कोई भी लाभ ना मिलो अभी तक। 13 किलो राशन मिले महीना को, तो 13 किलो में कुनवा बारे में पूर पर रही है। ये खातों में पैसा हमारे तो दे भी ना, एक पाई भी ना खाते में। तो वो तो कह रहे हैं गरीबों की मदद की है, घर घर विकास किया है। गरीब के हमारी तो एक पैसा भी ना हुआ खाते में भी। तो क्या लग रही है स्थिति 22 में? और सिलेंडर भी 950 को भर के आ रहा है। कह रहे फ्री भर रहे हैं तो वो भी 950 को आ रहा है। वो भी गरीबों पे है पैसा तो भर रहे हैं, ना है तो कहाँ से भरेंगे? कहाँ से भरेंगे? लकड़ी ईंधन है नहीं है, लकड़ी ईंधन भी अगर जलाते हैं तो ये ऐसी मतलब बुजुर्ग बीमार हैं, लकड़ी ईंधन जलाने के बाद मतलब और ज्यादा बीमार पड़ जाती हैं। और वैसे कह रहे हैं योगी जी प्रदूषण खत्म करो, प्रदूषण खत्म करो। खत्म कहाँ से होगा? तुम ही लोग मतलब खत्म नहीं होने के लिए दे रहे। मजबूरी में लोग लकड़ियाँ जला रहे हैं, क्यों जला रहे हैं? 950 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, इनकम है नहीं, कमाई है नहीं इस सरकार में, तो कुछ ना कुछ तो मतलब करेगा आदमी है। अब यही है, इसमें तो सरकार बदलनी है, ये तो इस सरकार से बस भरपा गए लोग। पहले सरकार थी तो महंगाई होती थी तो कहती थी महंगाई डायन है, अब वही महंगाई इन सरकार के लिए क्या देवी बन गई है ना? बेकार की बात करते हैं ये सब। बेकार। तो क्या लग रही है स्थिति 22 की? 22 की में तो ये चेंज होनी है, सरकार चेंज होनी है बिल्कुल 100%। अरे जैसे कोई लाभ ही ना है तो क्या करेंगे हम? हमें तो अच्छी अधिकार होनी चाहिए, जो हमको सुविधा होनी चाहिए थोड़ी बहुत। गरीब आदमी तो मर जाएगा, बीमार हुआ इंसान मर जाएगा, तो बाबा मरा ही रहे हैं। जब कमाएगो नहीं, पैसा नहीं है, पाई नहीं है, तो वो तो मर ही जाएगा। क्या कह रही थी अम्मा? काफी दुखी लग रही है सरकार से। तो दुखी तो है यार, जब कोई सुविधा नहीं मिल रही तो दुखी ही है। जैसे कह रही है मैं दुखी हूँ, सरकार कह रही है गरीबों को खुश कर रहे हैं हम। काहे को खुश कर रहे हैं? जो बताओ तुम क्या 35 किलो राशन वैसे मिले, अब दे रहे हैं कुल 9 किलो राशन। अच्छा, जो फ्री वाला 9 किलो राशन दे रहे हैं, तो 9 किलो में बताओ कुनवा बारे में कौन सी पूर पड़ जाएगी? कुनवा बारे में इसके 4-5 बच्चे हैं तो कैसे पूर पड़ जाएगी, ये बताइए आप।
बाकी खाते में पैसे की बात करें, किसान सम्मान निधि योजना की बात करें, मिल रही है? देखो वो पेंशन है, हाँ, पेंशन वो भी नहीं मिल रही। मिल रही है, 4 महीना में मिली है, 1500 रुपये लिए आए हैं। बता 4 महीना में बता कोई पेट भर जाएंगे। है 4 महीने में मिली है, 4 महीना में मिली है, 1500 रुपये आए हैं। तो क्या लग रही है 22 में स्थिति? सरकार फिर से चाहेंगी? नहीं नहीं चाहेंगी। क्या नाम है? बुरे क्या कहेंगे, सरकार की स्थिति क्या लग रही है 22 में? हमें तो कोई स्थिति लग नहीं रही सरकार की। ये तो चेंज होनी सरकार, चेंज होनी है बस। आप कह रहे चेंज होनी है, सरकार कह रही है डंके की चोट पे फिर से अरे आएंगे। बिल्कुल नहीं बनेगी सरकार इनकी, बिल्कुल नहीं बिल्कुल बनेगी। 0/0 रहना है आपका। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आवास योजना जी है, बिल्कुल कहाँ आवास योजना दिला रहे हैं? नहीं मिली। कहाँ मिली? आपको मैं अपना घर दिखाऊंगा तो आप कहोगे हाँ इन्हें मिलना चाहिए। हाँ। इस गली में कम से कम नहीं तो 25 घर ऐसे हैं जो उनके मतलब रहने का ठिकाना नहीं है। तो आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा सब किए दिए थे? हैं, सब दिए हैं। सेक्रेटरी आता है तो वो कहता है आपकी ईंटें लगी हुई हैं, हाँ। आपको कॉलोनी नहीं मिलेगी। अच्छा तो मैं जिसके घर में 4 ईंटें लगी होंगी तो उसका मतलब मिलेगा ही नहीं कुछ। आप घर देखोगे जाके तो आप हैरान हो जाओगी कहाँ इनको मिलना चाहिए कि नहीं। यानी जिन गरीबों को योजनाओं देने का बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास योजना की बात करें, क्योंकि उस योजना में लिखा है कि गरीबों को घर बनने को मिलेगा, तो नहीं मिला। नहीं मिला। वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास। नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। आप घर जगह आप मेरे घर चलो, देखें आप जाके कैमरा मतलब लेके चले, आप मेरा घर देखो जाके। ठीक है, हम देखेंगे क्या ठिकाना है रहने का। बरसात का मौसम है, बच्चे कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते, गुजारा मतलब पन्नी डाल के। सरकार जिस विश्वास के साथ फिर से कह रही है हमने 5 साल बेमिसाल गुजार दिए, फिर से आएंगे। अब नहीं आएंगे जी, अब नहीं आएंगे। ये नगली रही स्थिति नहीं रहेगी, अब नहीं स्थिति रहेगी। हाँ, इन्होंने राम मंदिर ही बनाया और पब्लिक के लिए उन्होंने कुछ नहीं देखा है अभी। तो राम मंदिर तो आपकी आस्था जुड़ी हुई है, तो वोट देंगे ना? इतनी दूर कौन जा रहा है उसे मंदिर को देखने? भगवान तो घर घर है, भगवान तो घर घर है। जिसके माँ बाप हैं वही भगवान है, वही गुरु है, वही सब कुछ है। ये नहीं है कि वहाँ जाकर उनकी मतलब पूजा पाठ करेंगे। घर में करो पूजा का पाठ करो, सब काम हर एक चीज घर में ही है। चलिए और लोगों से बात करें। क्या नाम है अम्मा? हमारो हाँ, हमारो तो मुन्नी देवी नाम है। क्या कहेंगी? देखिए सरकार पेट भर रही है, गरीबों की मदद करके फिर से घर घर मोदी करेंगी। पेट का भरो जा रहा है आदमी ना। अरे बच्चे हैं, अरे बहू बारे अपने अलहदा हैं, कुंवारे बारे में कमाने लायक नहीं है, तो कहाँ से चीज खाएंगे? कोई जमीन नहीं, जायदाद नहीं। जो राशन आता है बच्चों को भी आवे वो भी नहीं मिल रहा है, हमें तो नहीं मिल रहा। हाँ, तो सरकार जो कह रही है गरीबों तक राशन पहुंचा रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो झूठ बोल रहे हैं क्या? ना वो वैसे तो मिल रहा हुआ, जितना भी मिल रहा हुआ उतना वो कोठा को तो मिल रहा हुआ, जो भी मिल रहा हुआ। मगर जो बच्चों को आ रहा हुआ अलग से जो औरतें जो बांट रही हैं वो हमें नहीं मिल रहा है, कतई भी नहीं मिल रहा। नहीं। बाकी की योजना है, पेंशन की बात करें, खाते में पेंशन बनी भैया, वो कभी आ जाए कभी नहीं आते हैं। यानी कभी आ जाती कभी नहीं आती, हर महीने नहीं आती। ना कहेंगे कि आप कहने का कोरोना चल रहा था। हाँ जी, हाँ जी। कोरोना में ये नेता लोग क्यों नहीं मरे? एक आध मर जाता तभी तो मतलब पब्लिक को दिखता हाँ एक मर गया इनमें से। पब्लिक ही क्यों मर रही है? चलो पब्लिक तो रैलियां थोड़ी कर रही पब्लिक है, ये तो रैलियां में भी जा रहे हैं, 10-10 हजार 50-50 हजार पब्लिक में जाकर खड़े हो रहे हैं, निकल के जा रहे हैं। तो इन्हें कोरोना क्यों नहीं हुआ? बता सकते हैं आप इन्हें कोरोना क्यों नहीं हुआ? कोई अभी तक मरा तो नहीं है। मरी है तो गरीब आदमी मरा है, गरीब आदमी मरा है, ठीक है। आम आदमी मतलब वैसा आदमी तो कोई अभी खत्म हुआ नहीं है। देख सकते हैं कि गांव में स्थिति क्या है। लगातार जो सरकार वादे कर रही है कि जो हमने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में या सत्ता में आने से पहले हमने पूरे किए हैं, विकास किया है, गरीबों की मदद की है, लेकिन जब हम गांव में आकर ज़मीनी हकीकत पर आते हैं उसका फल जो है, उसका नतीजा जो है वो आपके सामने आ ही जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इनके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि हम वादों पर विश्वास तो कर लेते हैं लेकिन सरकार सत्ता में जब आती है उन वादों पर खरा नहीं उतरती। जो सरकार विकास की बात कर रही है, विकास का अता पता ही नहीं है इनके गांव में। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जज्बा न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।